बच्चों कैसे हैं आप सब बेहतर होंगे। तो आइए फिर आज हम नया टॉपिक लेते हैं क्लास 12th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। टॉपिक आज है हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए हम पहले इसके पहले हम जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, ये उसी का टॉपिक है और ये पोटेंशियल वाले में जोड़ दिया गया है। देखिए हम आपको रिकॉल करा दें। आप जानते हैं कि अगर कोई भी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक समान यानी एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज पुट अप रख दें, तो जो इस पर जो लगने वाला बल होता है, जो इसमें बल लगता है, वो टुवार्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ पे जो F होगा वो Q इंटू E होगा। किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर बल प्रोड्यूस होगा। किस चार्ज के कारण? पॉजिटिव चार्ज के कारण। और यदि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि हम माइनस चार्ज को रख दें, तो माइनस चार्ज पे जो लगने वाला बल होता है वह जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके विपरीत दिशा में लगेगा, यानी ये इधर F इक्वल टू Q इंटू E काम करेगा। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहां पर देखते हैं। देखें, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव प्लेट है जिस पर प्लस चार्ज है और ये निगेटिव प्लेट है जिस पर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे। एक समान का मतलब क्या है? हर जगह बराबर है। अब आगे देखिए, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें ये पता है या हम लोग जानते हैं, अभी पीछे देख चुके हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह प्लस चार्ज से दूर होती है और माइनस चार्ज की ओर होती है, इसलिए इसकी जो दिशा होगी कैसे होगी? प्लस से माइनस की ओर होगी। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आवेशित कण है, यानी यहाँ पे हम क्या ले लें? एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। माना एक इलेक्ट्रॉन है E, जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। समझिएगा, अब क्या है, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन है और इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा दे रहे हैं, प्लस प्लस माइनस। ये इलेक्ट्रॉन है छोटा सा, और जब ये प्रवेश करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या नॉर्मल, इसके नॉर्मल प्रवेश करेगा परपेंडिकुलर, तो इसका वेग क्या है? वेलोसिटी v0 है। क्या है? v0 है। अब क्या करेंगे, जब ये इसके अंदर प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब आगे की ओर जाना चाहेगा। आगे की ओर जाना चाहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव प्लेट जो है यह इसको क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहेगा और क्या होगा, आगे बढ़ करके ऐसे निकल जाएगा, यानी ये क्या होगी, प्लेट जो होगी इसको अपनी ओर खींच लेगी। क्लियर हुआ? यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे जाना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, वो प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन का कितना डिफ्लेक्शन हुआ, यानी विस्थापन किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। कितना हुआ, इसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। और ये कितने एंगल पे इमर्जेज हुआ, यानी कितने एंगल पे निकला, इस एंगल को क्या मान लेते हैं? थीटा। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, इस वाई और थीटा को निकालेंगे। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराए तो क्या हुआ, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है और जिसका प्रारंभिक वेग, जिस वेग से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के
अंदर प्रवेश किया है उसका वेग कितना है, चाल v0 है। और क्या करेगा, जब इसके अंदर प्रवेश करवाए, ये इसमें प्रवेश किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सीधा गुजरना चाहेगा, लेकिन जो पॉजिटिव प्लेट है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो जिससे इसका पाथ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ऊपर निकल गया, तो यहां से क्या, इसके ओरिजिनल पाथ, ये क्या है, इसका ओरिजिनल पाथ है, इससे डिफ्लेक्शन कितना हुआ, y हुआ। और जिस एंगल पे बाहर निकला, जिस एंगल पे इमर्जेज हुआ बाहर, वो कोण कितना है, थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो हमको दो चीज इसमें से निकालनी है। पहली क्या निकालनी है, डिफ्लेक्शन या विस्थापन, डिफ्लेक्शन y किसके, इलेक्ट्रॉन के लिए। और सेकेंड चीज क्या निकालनी है, tan थीटा, यानी जिसे हम प्रवणता कह सकते हैं, ठीक है, जिसे द एंगल एट विच इलेक्ट्रॉन इमर्जेज, यानी वह कोण जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किधर लगेगी। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहां पर आ गया है, ठीक है। अब इस पर फोर्स किधर लगेगी बेटा, फोर्स इस पे जो लगेगी, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे फोर्स जो लगती है, पीछे वहां देख चुके हैं, वो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके किधर लगती है, विपरीत दिशा में लगती है। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी क्या होगी, वो F इक्वल टू Q इंटू ई इक्वल टू, अब चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पर, E इंटू ई। क्लियर हुआ, ये क्या है, इससे फोर्स है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली क्या है, फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब आइए देखते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस प्लेट की डिस्टेंस हम x एज्यूम कर लेते हैं, कितनी है, x। क्लियर हुआ, तो अब क्या करेंगे, यह अगर अब देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है ये 2D डायमेंशन में है, एक क्या है, x डायरेक्शन में है और एक क्या है, y डायरेक्शन में, यानी दो डायरेक्शन में काम हो रहा है। यानी हमको x एक्सिस और y एक्सिस पे इसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं, हम मोशन इन x डायरेक्शन और मोशन इन y डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको समझिए, प्रारंभ में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कितना होगा, ux इक्वल टू कितना होगा बेटा, ux इक्वल टू v0। क्लियर हुआ, क्योंकि v0 वेग से ही इसके अंदर प्रवेश कर रहा था। और एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगा, शून्य होगा, फोर्स भी क्या होगा, शून्य होगा। जब देखिए, केवल फोर्स केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगी फोर्स, ठीक है, और उसके और कहीं फोर्स काम नहीं करेगी। इसलिए क्या होगा, एक्स डायरेक्शन कैसी है, एक्स डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, तो इसलिए इधर एक्स डायरेक्शन में कोई काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है। क्लियर हुआ। और टाइम कितना है, टाइम t है, टाइम क्या है, t है, टाइम को t से ही एज्यूम कर ले रहे हैं, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से क्या करेंगे, s x बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। x क्यों लगा रहे हैं, x डायरेक्शन में पूरा काम हो रहा है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, x है, x इज इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक वेग v0 है, टाइम t है, प्लस अब ax की वैल्यू कितनी है, शून्य, तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा x अपॉन v0। क्लियर हुआ, टाइम कितना निकलेगा, x अपॉन v0। अब देखिए y डायरेक्शन के लिए भी टाइम क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने समय में यहाँ तक आएगा उतनी समय में क्या होगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा, y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी उसका उतनी ही समय में होगा। अब देखिए यहाँ के लिए देखते हैं y डायरेक्शन में कैसे होगा। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगी, शून्य होगी। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y होगा। और एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन कितना होगा,
ये इसका मान आएगा क्योंकि फोर्स लग रही है, ठीक है। तो कितना होगा F अपॉन m, F का मान कितना दिया गया है, F का मान दिया गया है E इंटू ई अपॉन m। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, टाइम क्या है, टाइम वही रहेगा, देयरफॉर SY इज इक्वल टू UY t प्लस हाफ AY t स्क्वायर से क्या करेंगे, SY का मान कितना दिया गया है, Y दिया गया है, Y इज इक्वल टू UI का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ AY का मान दिया गया है E इंटू ई अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। यानी y इक्वल टू कितना हो गया 1/2 E इंटू ई अपॉन m टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का मान देखिए, टी जितना समय यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही समय यहाँ से इलेक्ट्रॉन को y डायरेक्शन में जाने में लगेगा। इसलिए x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दोनों के लिए टाइम बराबर होगा। इसलिए y इज इक्वल टू 1/2 E इंटू ई बाई एम और t का मान रख देंगे कितना आएगा x अपॉन v नॉट का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन। यही हमको निकालना भी था। अब क्या करेंगे, देखिए अगर इस सूत्र को आप सही से देखिए तो ये y इक्वल टू cx स्क्वायर यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या है, इक्वेशन ऑफ परवलयाकार का परवलय का समीकरण कहलाता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण है वह किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है परवलयाकार होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेकेंड tan थीटा यानी एंगल एट विच इलेक्ट्रॉन इमर्जेज। यह कोण, कितने कोण पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला। इसको आप थोड़ा सा पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। यहां से y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m x स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर। अब एंगल निकालते हैं। एंगल निकालने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस फिगर को देखें, ये कोण थीटा है, ये है x डायरेक्शन और ये है आपकी y डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में वेग क्या होगा, vx होगा और इस डायरेक्शन में वेग क्या होगा, vy होगा। यहाँ भी वेग, यहाँ भी क्या होगा, vy ही होगा। क्लियर हुआ। अब कैसे हम vx और vy का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो vx का मान क्या होगा, सबसे पहले देखिए हम सूत्र लगाएंगे v बराबर u प्लस at से। कैसे, v बराबर u प्लस at से। तो पहले हम x डायरेक्शन में निकालेंगे, तो इसी क्या करेंगे, vx ux और ax। तो vx का मान कितना दिया गया बेटा, vx ही है यानी vx निकालना ही है। vx इक्वल टू ux का मान दिया गया है कितना है, v नॉट और टाइम t है और ये मान क्या है, 0 है। तो vx का मान कितना हो गया, v नॉट इंटू टी। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, 1 मिनट, t यहां पे। अब क्या करेंगे, vx इक्वल टू कितना आया, v नॉट आया। अब vy का मान निकाल लेंगे, v बराबर u प्लस at से। vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। अब क्या करेंगे, vy डायरेक्शन में vy ही होगा, ठीक है, इक्वल टू uy का मान कितना, यानी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, 0 है, 0 प्लस अब ay का मान यानी एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन e इंटू ई अपॉन m इंटू टी। ये इतना मान इसका आएगा। अब यहां से क्या करेंगे, vy इज इक्वल टू, अब t का मान पुट अप कर देंगे। t का मान पीछे कितना आया था, t का मान आया था
E इंटू ई बाई एम, और टी का मान रखिए यहाँ पर, टी का मान आपका था x अपॉन वी नॉट। क्लियर हुआ? ये वी वाई का मान आ गया और वी एक्स का मान आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? tan थीटा निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। यानी वी वाई बटा वी एक्स इज इक्वल टू, वी वाई का मान पुटअप कर दीजिए, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन x अपॉन वी नॉट, और वी एक्स का मान कितना दिया गया है? वी एक्स का मान वी नॉट आया है, तो क्या होगा? ये वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से tan थीटा का मान निकल आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहां से ये हमको दो चीजें निकालनी थी। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम क्या निकालें? सबसे पहले हमने डिफ्लेक्शन ज्ञात किया कि कितने एंगल पे वो कितना जब यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है और जब बाहर निकला तो वह कितना अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने इस ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो वाई डिफ्लेक्ट हुआ था, यानी उसका डिफ्लेक्शन यानी विस्थापन हमने सबसे पहले फाइंड किया। वो क्या है? वाई इक्वल टू 1/2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर आया। अब देख रहे हैं, इसको हमने देखा भी था कि ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, यानी ये परवलय का समीकरण है। तो यहां से हम एक निष्कर्ष भी निकालते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है, बोर्ड में कंपटीशन भी आता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? तो उसका पथ कैसा होता है? उसका पथ परवलयाकार होता है। अब इसके बाद हम क्या निकाले हैं? इसके बाद हम निकाले हैं एंगल। क्या है? एंगल एट विच इलेक्ट्रॉन इमर्जेज। अब इसका जब ये बाहर निकला इलेक्ट्रॉन तो यह कितने एंगल पर निकला, इसको हमने ज्ञात किया। इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले इस फिगर को यहां ले आए। ये एक्स डायरेक्शन है तो ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। अब क्या किया हमने? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी से वी एक्स का मान निकाल लिया। फिर इसके बाद हमने वी वाई का मान निकाल लिया। इसके बाद हमने tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू ऐसे ज्ञात हो गई। यानी यहां से ये क्लियर हो गया, इतना ही पूछा जाता है। और इसके बाद जो हमने बता दिया है कि इसका पथ परवलयाकार होता है, वो भी पूछा जाता है। क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसके एक बार डेरिवेशन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक प्लेट दी गई है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट दी गई है। ये बुक खोल लीजिएगा एनसीईआरटी के, उसमें मिल जाएगा आपको।